हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे योजना पार्ट 2 की। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि योजना इन दो पार्ट के माध्यम से आपको 100 योजनाएं साल 2022 की सभी योजनाएं कवर कराई जाएंगी। इसी के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 लेकर के मैं आ गया हूं। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप 50 योजनाओं की पार्ट 1 की आप वीडियो जरूर देखिए। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन दो वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो साल भर का 2022 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जितनी भी योजनाएं हैं सब कवर अप हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। क्विकली हम लोग चलेंगे, योजनाओं के बारे में जानते चलेंगे, महत्वपूर्ण योजनाएं क्यों किस उद्देश्य से लॉन्च करी गई ये भी आएंगे, साथ ही साथ कुछ रिवीजन पॉइंट जो भी आएंगे उसको भी हम लोग आगे समझते चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होगा तो कोशिश कीजिएगा आप भी आंसर करने की साथ साथ में। ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ और क्विज भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 तक देखा था, पिछली वीडियो जरूर देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया दोस्तों केरल राज्य सरकार ने। अब केरल की ये योजना है, ठीक है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना। ऐसे ही मिलती जुलती एक योजना है, कौन सी? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये किसकी है? ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया बच्चों के लिए, और वहीं पर केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की। देख रहे हो आप, दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, लगभग मिलता जुलता है। तो नाश्ता योजना पूछा जाए तो आप तमिलनाडु बताएंगे, इसको केरल नहीं बताएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर अंडा दूध योजना बच्चों के लिए पूछा जाए तो ये बताएंगे। अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडा दूध की बात की जा रही है मतलब नाश्ते की बात की जा रही है, तो केरल होगा इसका भी अगर नाश्ता योजना पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू किया? तो देखो, अब ई टैक्सी चलाई जाएगी ऑनलाइन, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पर चलाई जाएगी? ये केरल में चलाई जाएगी। अभी तक आप सुनते थे कि सरकार के द्वारा बसेस चलाई जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस चलाई जाती है, या फिर वैसे ही डग्गा मार बसें चलाई जाती है, सिटी बस चलाई जाती है, नगरीय बस चलाई जाती है सरकार द्वारा। लेकिन अब केरल सरकार ने घोषणा करी है कि उसने वो आगे चल करके ई टैक्सी सेवा शुरू करेगी, और ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड पर भी होगा, यानी एडवांस रूप में लोग मोबाइल से भी बुक कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे ओला उबर है आप देखते हो, वैसे ही यहाँ पर केरल सरकार अपनी करेगी। केरल से याद आया, केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी पहला राज्य है। इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी पहले राज्य है। ठीक है, ये भी है केरल। केरल ने ये घोषणा करी है कि वो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा करेगा। केरल का पल्लमपुरा गांव जो है ये पूरी तरीके से डिजिटलीकृत होने वाला पहला ग्राम पंचायत है, ये भी आप याद रखिए। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया? मिशन भूमिपुत्र। मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ दोस्तों अभी हाल ही में किया है किसने? असम ने। असम के गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि वहां के सीएम है, उन्होंने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया था। ठीक है, असम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, जिसे कहते हैं चिराग, ये योजना की शुरुआत करी? देखो, चिराग एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा, चिराग। ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म है, ये इसी का फुल फॉर्म है। देखो कैसे, देखो, मुख्यमंत्री समान शिक्षा, मुख्यमंत्री मतलब सीएम समझ लो, चीफ मिनिस्टर सम्मान शिक्षा राहत, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ कहाँ गया, समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। ठीक है, शिक्षा राहत सहायता एंड ग्रांट, ये ग्रांट मतलब कि अनुदान। ठीक है, तो ये है चिराग, चिराग का फुल फॉर्म है ये, और इसको याद रखिएगा। इस योजना को किसने शुरू किया है? चिराग को शुरू किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। चिराग का ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, शिक्षा राहत सहायता एंड ग्रांट। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू करी? तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, बहुचर्चित योजना है। उत्तर प्रदेश की और योजनाओं के बारे में अगर बात करें तो अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना।
ठीक है ना। इसके अलावा ओडीओपी योजना तो आप जानते ही हो, ओडीओपी योजना के तहत तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया बहुत सारी चीज़ों का। ओडीओपी योजना, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश की आई। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू करी? नेथन्ना बीमा योजना शायद मैंने पार्ट 1 में भी पढ़ाया हुआ है। नेथन्ना बीमा योजना दोस्तों ये तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है, ठीक है, तेलंगाना की। हाल ही में किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू करी गई? परवाज योजना, ये परवाज योजना दोस्तों आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परवाज योजना शुरू करी गई। देखो मैं आपको डिटेल में अन्य वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन चूंकि लोगों की डिमांड रहती है कि सर अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियो मिले और जल्दी से चला जाए, जिससे कम समय में मिले कंटेंट, इस वजह से तेजी से चलना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे आपको, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी योजना शुरू की? तो सिक्किम जब भी आए तो आप याद रखिएगा अम्मा और वाहिनी योजना, अम्मा और वात्सल्य योजना, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने अम्मा और वात्सल्य 2 योजना शुरू किया, अम्मा और वात्सल्य योजना। इससे पहले ये अम्मा और वाहिनी योजना शुरू किए थे, अम्मा और वाहिनी योजना, ये भी इन्हीं की है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, मेघालय की ही है, सॉरी सिक्किम की ही है, अम्मा और वाहिनी योजना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, याद रखिए। अब देखो कनेक्ट करते चलो, अभी भूमिपुत्र आपने पढ़ा, भूमिपुत्र योजना पढ़ा आपने, और अब विद्यारथ स्कूल ऑन, विद्यारथ, ठीक है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, व्हील्स, ठीक है। ये एक विद्यारथ टाइप की गाड़ी चलाई जाएगी, वैन चलाया जाएगा, और फिर जा जाकर जो लोग पढ़ने से वंचित रह गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो असम की ये भी योजना है, ठीक है ना। अगला, हाल ही में सरकार ने किस राज्य के विलेज डिफेंस गार्ड योजना को मंजूरी दी है? विलेज डिफेंस गार्ड, देखो एक्चुअली में विलेज डिफेंस गार्ड योजना ये बहुत पुरानी योजना थी, लेकिन बंद हो गई थी। अब इसे दोबारा से शुरू किया गया है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो इसको अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। विलेज गार्ड क्या है इसको देखिए समझिएगा। विलेज डिफेंस गार्ड योजना एक्चुअली में जम्मू कश्मीर में ना क्या होता था कि बहुत सारे घुसपैठी आते थे और घुस जाते थे गाँव में, वहां पर रहने लगते थे और वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे पाकिस्तान से आकर के। लेकिन जब ये योजना चलाई गई थी विलेज डिफेंस गार्ड योजना, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी वहाँ के लोकल पुलिस वालों को, इससे इनपुट मिल जाता था। गांव के ही कुछ बंदों को इसके रूप में एक नियुक्ति मिलती थी, थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाया करते थे, वो सूचना दे दिया करते थे कि कौन घुसपैठी आया हुआ है, कौन रह रहा है गाँव में, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं। तो इससे बहुत हेल्प मिल जाया करती थी। लेकिन बीच में वहाँ पर सरकार बदली, सत्ता बदली, बहुत सारी चीज़ें हुई तो बंद कर दिया गया था। ये 10 साल पुरानी योजना है, लेकिन अभी ये दोबारा से शुरू कर दी गई है, ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना ये शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका अनाउंसमेंट किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को थोड़ा सा बेहतर सुविधाएं और सरकार की तरफ से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया। हाल ही में ओडिशा ने किस योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए? तो 869 करोड़ अभी ओडिशा सरकार ने दिए हैं कालिया योजना के तहत। किसकी योजना के तहत? कालिया योजना के तहत, ठीक है। ओडिशा सरकार की बहुत ही चर्चित योजना है कालिया योजना, याद रखिएगा। किसानों को हेल्प किया जाएगा 869 करोड़ रुपए का। पीएम श्री योजना किसने शुरू किया? तो पीएम श्री योजना पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? ये एडवांस स्कूलिंग से संबंधित है। किससे? एडवांस स्कूल सिस्टम से, ठीक है ना। पीएम श्री, इसके तहत कुछ चुनिंदा बच्चों को लिया जाएगा, पीएम श्री स्कूल्स खोले जाएंगे, वहां पर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आएंगे जो जिनको एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड, ठीक है ना। स्पेस साइंस वहां पर ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और भी नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मतलब उनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा और अच्छे लेवल की तैयारी कराई जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी। ये शुरुआत से ही होगा बच्चों को ही, ठीक है, पीएम श्री स्कूल। तो ऐसे 100 स्कूल भी अभी खोले जाने के प्रस्ताव भी दिए गए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू किया? तो इसको शुरू किया है मेघालय ने, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना,
ये मेघालय सरकार की बहुचर्चित योजना रही है और अभी हाल फिलहाल में लॉन्च करी गई है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू करी? पुधुमाई पेन योजना, इसको शुरू किया गया है छात्राओं के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु राज्य सरकार की ही अभी मैंने आपको बताया बहुत ही चर्चित योजना है नास्ता योजना, ठीक है। और जब भी तमिलनाडु की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं यहाँ के सीएम ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है उंगलिल ओरुवन, वो भी आप याद रखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु पिछले दिनों में बहुत सारा वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड दिख रहा है। वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ, टाइगर रिजर्व हुआ, इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा ये फोकस्ड दिख रहा है जानवरों के संरक्षण को लेकर के। तो इसको लेकर के इसने तीन अभी अलग अलग प्रकार से योजनाएं इसे संबंधित की है। जैसे कि एक तो अभी पहला डुगोंग पार्क को मंजूरी दिया है। पहला डुगोंग एक जीव होता है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा एक और सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य को मंजूरी दिया। इसके अलावा इसने अभी हाल ही में एक और हाथी मृत्यु ढांचा ऑडिट लॉन्च किया है। क्या? हाथी मृत्यु ढांचा ऑडिट, ये भी लॉन्च किया। ये भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया? तो देखो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं तो आप बता देंगे राजस्थान में। कारण ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ केवल दो ही राज्य हैं अभी बचे जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो अगर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम से कोई सी भी योजना आएगी तो इन्हीं दोनों गवर्नमेंट के थ्रू आएंगी। उसमें मैक्सिमम आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आप समझो। बीजेपी वाले तो इंदिरा गांधी के नाम से और राजीव गांधी के नाम से योजना नहीं लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो फिर लॉन्च कौन करेगा? राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। अब ऑप्शन में आपको नजर डालना है, अगर राजस्थान दिख गया तो राजस्थान लगा देना है। वैसे अशोक गहलोत जी ये ज्यादा लॉन्च करते हैं इनके नाम पर, ठीक है। तो आपको राजस्थान ही लगाना है मैक्सिमम केसेस में। एक दो केसेस में हो सकता है छत्तीसगढ़ के थ्रू आ जाए योजना। अब देखो रिवीजन करते हैं और पॉइंट है यहाँ से। जैसे ये तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गई, ये ठीक वैसे ही जैसे नरेगा और मनरेगा चला करता था वैसे अब इनके राज्य में चलेगा। इसके अलावा इन्होंने अपने राज्य में एक ओलंपिक शुरू करवाया, ग्रामीण ओलंपिक। उसका नाम दिया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। क्या? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा इन्होंने अभी खेल रत्न की शुरुआत करी अपने राज्य में। अपने राज्य में जो खेल का सबसे बड़ा इनका पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आपको अगर याद हो तो भारत में जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया था। पहले विजेता बने थे विश्वनाथन आनंद। उसका नाम अभी 2021 में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया यानी राजीव गांधी का नाम हटाया गया। तो फिर इन्होंने राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में शुरू किया खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार देना, अपने राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देना, और उसका नाम रखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो आज के टाइम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल का कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में कौन विजेता बने हैं? अचंता शरद कमल बने हैं, ठीक है, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और उनको वो इकलौते बने हैं इस बार के जीतने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू करी? तो दोस्तों छाता योजना वर्षा के पानी यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए शुरू किया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। अब मुझे तो नहीं समझ में आता उड़ीसा क्यों ये योजना लॉन्च किया। वैसे ही साल भर में 3-4 बाढ़ आ जाते हैं, 3-4 चक्रवाती तूफान आ जाते हैं, एक साथ स्टोर कर लेना चाहिए पानी। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान निक्षय पोर्टल शुरू किया? वैसे उड़ीसा ना बहुत सारे मामलों में काफी ज्यादा एडवांस है, ठीक है। आपको पता होगा कि इसने टेक्नोलॉजी विकसित करी हुई है
कि जैसे बाढ़ का और कोई चक्रवाती तूफान वगैरह आए तो उसका एडवांस में अलर्ट सिस्टम आ जाए, मतलब अलर्ट आ जाए नागरिकों के पास। तो काफ़ी एडवांस भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की, याद रखिएगा, 15वीं प्रेसिडेंट बनी है भारत की द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 शुरू किया और निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया इन्होंने। निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया इसी अवसर पर। इसके अलावा 2025 तक टारगेट रखा गया कि 2025 तक भारत जो है, भारत टीबी मुक्त हो जाए, टीबी मुक्त हो जाए। ऐसे ही एक कैंपेन भी चलाया गया है सेलिब्रिटीज को, जो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी पर्सन हो वो टीबी रोगियों को गोद ले सके या उसके इलाज में मदद कर सके। कोई एक व्यक्ति को गोद ले सकता है, कोई दो, कोई चार, कोई एक गांव को ले सकता है। ऐसी भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है कि जो कैपेबल हो वो क्या करें कि किसी हॉस्पिटल में जाकर के जो टीबी मरीज हो उनको गोद लेना का इन द सेंस कि जो भी उनके खर्चे आएंगे वो वहन करेगा। ठीक है, तो ये भी चलाया गया है जिससे 2025 तक अपने टारगेट को फिलअप किया जा सके। एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों में एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी? तो एयर इंडिया ने Vihan.ai शुरू किया है। कौन सा? Vihan.ai। एयर इंडिया अगले 5 वर्षों में एविएशन सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, मतलब भारत में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए किया हुआ है। वैसे भी अभी भी काफी ज्यादा ही है। एयर इंडिया के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया था भारत सरकार से, इसकी 100% हिस्सेदारी। ठीक है ना। अच्छा, इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन इसके सीईओ हैं। ठीक, अगला, केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? देखो अभी मैंने बताया आपको, निक्षय मित्र अभियान शुरू किया, निक्षय मित्र, और निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया। 2025 तक अपना उद्देश्य है कि टीबी मुक्त हो जाए भारत। 2047 तक अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य क्या है? देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, 2047 तक अपना लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का, यानी कि ऊर्जा के लिए हम लोग किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। 2070 तक अपना लक्ष्य है कार्बन मुक्त होने का, कार्बन मुक्त होने का, और 2025 तक अपना लक्ष्य क्या है? टीबी मुक्त होने का। टीबी मुक्त मतलब ये मत समझना कि टीबी नहीं चलाएंगे अब फिर यूट्यूब वाला, ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस वाला रोग वाला है। ठीक है, तो वो टीवी टेलीविजन वाला नहीं। अगला, अच्छा, एसएससी जीडी का दोस्तों बैच है। एसएससी जीडी का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये लाइव है और अभी बहुत ही परफेक्ट मौका है आपके लिए। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक पर्याप्त समय मिल जाएगा आपको पूरी चीजें कवर करने का। एसएससी जीडी बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। जो लोग इसको सपना बनाए हुए हैं वो सपना आप साकार हो सकता है, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पिछले बैच से भी बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाया था हम लोगों ने, और इस बार भी आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो एसएससी जीडी का वर्दी बैच आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 में। अभी के टाइम पर सारे सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट तैयारी इसमें कराई जाएगी, यानी इसके बाद आपको कहीं और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वैसे तो सारी चीज़ें आपको, हिंदी भी मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ आपको मिलेगा, स्टैटिक वगैरह, और आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी एक प्रकार से। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो, विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना किस देश ने शुरू करी? तो इसको शुरू किया है दोस्तों भारत सरकार ने। भारत सरकार विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना शुरू किया। आपको अगर याद हो तो दोस्तों 17 सितंबर को 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और इसी अवसर पर कुनो नेशनल पार्क जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहां पर चीते लाए गए। कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। कहां से लाए गए? नमीबिया से। ठीक है, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट
चीता चलाया गया था और प्रोजेक्ट चीता के तहत ही ये 8 चीते लाए गए थे। भारत 1952 में चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था। 70 सालों के बाद चीता दोबारा भारत में लाए गए हैं। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए हैं, नमीबिया से लाए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और चीता पुनर्वास परियोजना ये भारत पहला देश बन गया है लागू करने वाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना सीएम हिस शुरू किया? सीएम हिस दोस्तों एक प्रकार से वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो इसको नागालैंड ने शुरू किया है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आयुष्मान भारत योजना है ना। आयुष्मान भारत योजना जानते हो? भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है वो भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, PMJAY के नाम से जिसे जानते हैं, जन आरोग्य योजना। तो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसे ये भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी हेल्थ को इंश्योर किया जाएगा। आपको कुछ रुपए एक रेंज तक हेल्थ यानी चिकित्सा कराने का, इलाज कराने का पैसा नहीं लिया जाएगा, सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहीं से रिलेट कर लें आयुष्मान भारत योजना की, तो पूछा जाता है कब से शुरुआत हुआ था, तो आप बता देंगे 23 सितंबर से शुरू हुआ था। 23 सितंबर 2018 से दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। 5 साल के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का। तो ये भी आप याद करेंगे। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना शुरू करी? तो प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश की ही योजना है हिमकैड योजना। तो ये भी आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की ही है ये भी है, और हिमाचल प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना शुरू करी है। किस केंद्रीय मंत्री ने 1 वीक 1 लैब शुरू किया? 1 वीक 1 लैब यानी एक सप्ताह में एक लैब हो, ठीक है। एक लैब का मतलब ये नहीं कि एक लैब बनाना, लैब जैसे हम लोग क्या कहते थे जब आप लोग पढ़ते थे, तो फिर जब जिस दिन लैब होती थी, ठीक है, लैब का मतलब क्या होता था, उस दिन जाएंगे लैब में, ठीक है, इधर उधर नली लड़ाएंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कुछ ना इधर उधर मिक्सचर करेंगे, गैस वगैरह, वही। फिलहाल यहाँ पर जो साइंस मिनिस्टर हैं इनका कहना है कि हर एक स्कूल में एक सप्ताह में एक लैब होना जरूरी है, मतलब एक प्रयोग करवाया जाए बच्चों से जिससे वो सीख सकें। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, इस अभियान को घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने विजिट एपी अभियान शुरू किया? विजिट एपी, अब देखो यहाँ पर एपी है तो इतना तो कॉमन सेंस है कि या तो आंध्र प्रदेश होगा या तो अरुणाचल प्रदेश होगा, एपी ना। विजिट एपी का मतलब कि आओ एपी में विजिट करो। एपी मतलब या तो आंध्र प्रदेश या तो अरुणाचल प्रदेश होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो क्या लगा देंगे आप? आंध्र प्रदेश लगा देंगे। चलो अब आज के बाद याद हो जाएगा, तो एपी भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा अभियान। विजिट एपी अभियान किस उद्देश्य से? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे लोग विजिट करें, कहाँ पर? एपी में, आंध्र प्रदेश में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा फुटबॉल विकास योजना शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लग गया था, इस पर फीफा ने बैन लगाया था, ने बैन लगा दिया था, लेकिन फिर बैन हटा दिया कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो बैन हटा दिया है, बैन लगाया फिर हटा दिया। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा अभी आपको याद होगा कि अंडर 17 का महिला फीफा विश्व कप आयोजित भारत ने किया, ठीक है। उड़ीसा में फाइनल खेला गया और विजेता कौन रहा? विजेता रहा स्पेन। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप वैसे कतर में हो रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये वही वाला है, नागालैंड वाला, सीएम हिस, ठीक है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। चलो आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है? युवा 2.0 योजना, इसका संबंध है दोस्तों लेखकों से। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, युवा योजना जो आई हुई थी, युवा योजना जो आई हुई थी इससे पहले, इसका अर्थ क्या था? ये इसलिए शुरू किया गया था जिससे जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, राइटिंग फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उनको एक टारगेट दिया गया था, एक प्रकार से एक कंपटीशन आयोजित किया गया था कि लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें,
अपनी अपनी राय दें और वो जिनका पसंद आएगा उनके द्वारा उनको सरकार के द्वारा अवार्ड भी मिलेंगे। अब की बार युवा 2.0 लॉन्च किया गया। इसमें कहा गया कोई जरूरी नहीं है आप केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखो, आप कुछ भी लिखो, आप स्टोरी लिखो, आप मूवी लिखो, कुछ भी लिखो, आप अच्छा लिखो, बस आप लेखकों को मतलब बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है, जिससे नए नए लेखक मिल सके इंडिया को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर योजना की घोषणा करी? तो आत्मनिर्भर योजना, इसकी घोषणा किसने करी है? इसकी घोषणा अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने की है। देखो, भारत की योजना थी आत्मनिर्भर भारत योजना, लेकिन अब उसी तर्ज पर गुजरात भी इसे लॉन्च किया हुआ है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, एक चीज और देखो, योजना आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप देखोगे कि योजना, अरे इतनी इतनी योजनाएं हैं, हर सेक्टर को कवर करती हैं, तब तो भारत बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन योजना जब भी पढ़ना, एक ये दिमाग में बैठा के चलना, ये आइडियल है, कागजों में, ठीक है ना, ये कागजों में है। तो आइडियली रूप से योजनाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, सब आते हैं तो बड़े बड़े IAS PCS का पीछे दिमाग लगा रहता है, सब सजेशन दिए रहते हैं, हर एक चीज़ों को सर्वे करा करके तब योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, किसके लिए लॉन्च किया जाए, कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी अलग होती है, तो उसको आपको नहीं जाना है, ना ही वो एग्जाम में पूछा जाता है ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ। आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि सरकार द्वारा लॉन्च क्या किया जा रहा है, ठीक है, सरकार किस चीज़ों पर काम कर रही है, फोकस किस चीज़ों पर है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। फिलहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि योजना 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 सुनते सुनते पिछली 100 योजनाएं आप देख चुके हो, अभी हम लोग 80 पर पहुंचे हुए हैं। 80 योजनाओं में आप देखो, मतलब कि अगर ये सारी योजनाएं ग्राउंड लेवल पर अच्छे से परफेक्टली अगर काम करने लगे तब तो भारत 1 ही 2 साल में कितना ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। फिलहाल आगे, किस राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया? ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी योजनाएं हों उसके बारे में आपके घर घर जाकर के आपको बताया जाए कि भैया आप ये आदमी हो, आपके लिए सरकार ने ये योजनाएं शुरू की है, आप इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना। तो जिससे अवेयरनेस भी पहले लोगों को पता भी नहीं रहता कौन सी योजना चलाई गई। लोग हमारी वीडियो थोड़ी ना देखते हैं सभी लोग, ठीक है, जो लोग देखते हैं उन्हीं को पता है। आगे, किस राज्य सरकार ने हिमकैड योजना शुरू करी? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको रिवाइज कराया था, हिमकैड योजना हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा, हिमकैड यहाँ की है। और हिम प्रहरी योजना अगर पूछा जाए, हिम प्रहरी पूछा जाए तो आप उत्तराखंड बताएंगे। हिम प्रहरी योजना अगर पूछा जाए तो आप उत्तराखंड बताएंगे, ठीक है ना। तो और हिमाचल प्रदेश ने हिमकैड योजना शुरू करी। अगला, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत करी? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था और उसी टाइम पर अनाउंस किया था वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ठीक है, यानी एक देश एक उर्वरक योजना भी मतलब एक कैंपेन चलाया गया था। उसी दौरान भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत करी गई थी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। इफको याद होगा आपको, इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इफको के द्वारा ना क्या किया गया, लिक्विड यूरिया लॉन्च किया गया था। लिक्विड यूरिया लॉन्च किया गया था। ये क्या था भैया, ये 1 लीटर की बोतल ही इनफ होगी 1 बीघा जमीन को यूरिया से मतलब खाद, यूरिया वाला खाद का छिड़काव करने के लिए। जो 1 बोरी किया जाता है या 2 बोरी लग जाता है यूरिया खाद का, वो ये काम करेगी। अभी आज की करंट अफेयर में मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया का भारत में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता फर्टिलाइजर्स के मामले में भी अब रूस आ गया है, ठीक है। रूस भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश भी बन गया है। उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश भी बन गया है, ठीक है। उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। रूस भारत का आपूर्तिकर्ता, यानी भारत जो है सबसे ज्यादा उर्वरक कहां से ले रहा है आज के टाइम पर? रूस से। सबसे ज्यादा तेल भी यहीं से ले रहा है, ठीक है। अगला,
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन वर्षा योजना शुरू करी? धन वर्षा योजना ये शुरू किया है LIC ने। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1956 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने किस नाम से संपत्ति कर माफी योजना शुरू करा? देखो, दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं, कमेंट करके बताओ कौन है। ठीक है, सक्सेना जी। तो इन्होंने अभी संपत्ति कर माफी योजना शुरू करी। इस योजना को नाम दिया गया समृद्धि। इसका उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों का आवासीय ऋण बकाया है, आवासीय ऋण मतलब होम लोन जो बकाया है, तो होम लोन का अगर मूलधन भी पे कर देते हैं, वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड के तहत 2023 में किसी महीने तक बोला गया है, शायद मार्च महीने तक, अगर वो इसके बीच में केवल मूलधन ही जमा कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इंटरेस्ट उनसे नहीं लिया जाएगा। इसीलिए समृद्धि योजना शुरू करी गई है आवासीय ऋण माफी के लिए। देखो, संपत्ति कर माफी के लिए, टैक्स माफी के लिए। हाल ही में शुरू की गई परियोजना महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन, इसका संबंध किस राज्य से है? यानी किस राज्य ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना शुरू करा? तो इसको शुरू किया है केरल ने। किसने? केरल राज्य सरकार की है महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन। इसमें क्या होगा कि अगर कोई महिला जाती है वहां पर टूरिस्ट के रूप में केरल में, तो फिर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था ऐसी की जाएगी जिससे महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवस्था हो। यानी कि अगर वो जाती हैं, टैक्सी ढूंढना चाहती हैं तो एक लेडी ड्राइवर वाली टैक्सी मिलेगी। होटल में रुकना चाहती हैं तो वो लेडी होटल रहेगा, लेडी स्टाफ वाला होटल रहेगा। मेस रहेगा तो वहाँ भी वैसे ही। कोई अगर गाइड मिलेगा तो लेडी गाइड ही रहेगी। ठीक है, तो जिससे उनके लिए एक अनुकूल व्यवस्था की जा सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले केरल में। हाल ही में कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल 2022 इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मैंने आपको बताया महोत्सव वाली वीडियो में, साहित्योत्सव आयोजित किया गया था, ज्योतिर्गमय फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, हैप्पीनेस उत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया था। और अब सरस फूड फेस्टिवल जो है ये भी आयोजित किया गया। ये भी एक प्रकार का फेस्टिवल है। फेस्टिवल वाली वीडियो में भी आपको बताया गया था। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किसने किया? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, ठीक है, गोवा सरकार ने निर्णय लिया है कि आप लोग जो है जाओ देव दर्शन करके आओ, तीर्थ यात्रा करो, चारों धाम की यात्रा करो। तो गोवा सरकार का ये अनाउंसमेंट है। इंटरेस्टिंग बात है कि सभी युवा जाते हैं गोवा, और गोवा में वैसे भी युवा हैं, उसके बाद जितने बुजुर्ग हैं उनको भेज दिया जा रहा है आप लोग जाओ तीर्थ यात्रा करने। आगे, हाल ही में किस राज्य ने उम्मीद योजना शुभारंभ किया? उम्मीद योजना का शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की ये, राज्य सरकार क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर तो अभी यूनियन टेरिटरी है, वहां की ये योजना है। हाल ही में किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया? तो COP27 एक तो ये समिट है, इसको तो आप याद ही कर लो। COP27 ये कहां पर हुआ? इस बार मिस्र में हुआ, इजिप्ट में हुआ, ठीक है ना, 27वां संस्करण था। अगला वाला कहां पर होगा? अगला वाला होगा UAE में। COP28 जो होगा UAE में होगा। तो इसमें इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया भारत ने। भारत ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? इन आवर लाइफ टाइम अभियान। ठीक है, चलो अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो 89 क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं योजना से। 2 पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी योजनाएं आपको कवर करा दी गई हैं। आई होप ये 89 योजनाएं आपके एग्जाम के लिए इनफ होंगी, और अगर आप इसको पढ़ करके जाते हो तो फिर डेफिनेटली समझ लो इसके बाहर से तो नहीं आने हैं, क्योंकि हर प्रकार की योजना इसमें कवर करी गई है और रिवीजन भी आपको कराया गया है। तो रिवीजन वगैरह अगर मिला लें तो 100 योजना आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इतने में ही जाकर के आप एग्जाम दे करके आओ खुशी से, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, सारी की सारी योजनाएं आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो आपको योजना अब नहीं पढ़ना है। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। बाकी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर ऐसे ही महोत्सव, मेले, आयोजन, सम्मेलन, एप्स, पोर्टल, कौन क्या है और योजनाएं, ये सब की वीडियोज हैं उस प्लेलिस्ट में, स्पेशल जीके की। उसको भी आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा MZT ऐप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। MZT ऐप पर आपको इसकी क्विज भी मिल जाएगी, तो क्विज भी लगा पाओगे आप, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।